स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सी में ऑपरेटर्स, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी। आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, जैसे कि यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले उदाहरण को फिर से समझते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यहाँ पे 3.14 एक कांस्टेंट है, आर एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट तो क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड। और गुणा के कार्य के लिए कौन सा चिन्ह काम में आ रहा है? स्टार। तो ये स्टार क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। क्योंकि इस स्टार चिन्ह के द्वारा ही मल्टीप्लिकेशन का कार्य इन ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। और ये सब मिलके क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशन। इसी तरह इस एक और उदाहरण में हमने पिछली बार भी देखा था कि यहाँ पर भी क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं और कुछ ये जो चिन्ह है स्टार माइनस प्लस, ये सब मिलके क्या बना रहा है? एक एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में मौजूद ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट ये क्या है? ऑपरेंड। क्योंकि इन्हीं के ऊपर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस जैसे कि गुणा, भाग, प्लस, माइनस आदि परफॉर्म किए जाएंगे। और ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का कार्य जिन चिन्हों के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं? प्लस का, माइनस का, गुणा के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स। So C supports many types of operators. For example, arithmetic operators, relational, logical, assignment, increment and decrement operators, ternary operators अर्थात conditional operator आदि। C में कार्य के आधार पर और अर्थात ऑपरेशंस के आधार पर ऑपरेटर्स को कई कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिक्स का कार्य जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि करते हैं। इसी तरह रिलेशनल जो कंडीशन बनाते हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर इत्यादि, ये सब क्लासिफिकेशन है कार्य के आधार पर। ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन ए सिंगल ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। कि अब क्या होता है, ऑपरेंड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जिस ऑपरेटर को अपना कार्य करने के लिए एक ऑपरेंड की आवश्यकता हो तो ऐसे ऑपरेटर कहलाएंगे यूनरी ऑपरेटर। इसी तरह जिन ऑपरेटर्स को अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता हो तो वो ऑपरेटर कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। जिन ऑपरेटर्स को अपना कार्य करने के लिए तीन ऑपरेंड की आवश्यकता हो वो कहलाता है टर्नरी। तो ये हम पढ़ चुके कि ऑपरेंड के आधार पर हमने ऑपरेटर को कितने भागों में बांटा? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी का उदाहरण है जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाइनरी का उदाहरण है जैसे एडिशन वाला ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब जहाँ तीन ऑपरेंड काम में आएंगे। और इसके लिए हम जो ऑपरेटर काम में लेंगे वो है कॉलन का चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको टर्नरी ऑपरेटर को हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स अर्थात कंट्रोल स्टेटमेंट इत्यादि पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे। अभी हम यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स का स्टडी करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ऐसे ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। अब सी में मौजूद कोई यूनरी ऑपरेटर का उदाहरण नेगेशन एक यूनरी ऑपरेटर है। नेगेशन कैसा ऑपरेटर है? यूनरी, क्योंकि इसको अपना कार्य करने के लिए एक ऑपरेंड अर्थात या तो एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। अभी नेगेशन होता क्या है? मान लीजिए अभी मैंने लिखा 5, तो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर 5 के आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये क्या बच जाएगा? -5। तो अर्थात 5 का निगेट करने के लिए, निगेशन करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ा? ये माइनस का चिन्ह। तो -5 यहाँ पे कितने ऑपरेंड है? 5 केवल एक ऑपरेंड है अर्थात एक की तो कांस्टेंट है, इसलिए 5 एक ऑपरेंड है। तो और -5 इस नेगेशन को अपना कार्य करने के लिए कितना ऑपरेंड चाहिए? केवल एक। तो ये कैसा ऑपरेटर हुआ? यूनरी ऑपरेटर।
फिर समझो जिस किसी भी संख्या के साथ ये चिन्ह लगा दिया जाता है उस संख्या का मान बदल जाता है। जैसे 6 के साथ माइनस का चिन्ह लगा देने से संख्या क्या हो जाएगी, -6। तो अब आप देखिए ये जो 6 है इसके आगे लगा है ये ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को अपना कार्य करने के लिए कितने ऑपरेंड चाहिए, केवल एक। कौन सा ऑपरेंड है यहाँ दिखाई दे रहा है, 6। दैट इज 6 इज ए कांस्टेंट, अर्थात ये एक ऑपरेंड है। तो 6 जो है एक ही तो है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये जो नेगेशन का ऑपरेटर है ये क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर। क्योंकि इसको अपना कार्य अर्थात नेगेट करने के लिए कितना ऑपरेंड चाहिए, केवल एक। इसलिए नेगेशन जो है वो कैसा, यूनरी ऑपरेटर। द सिंबल फॉर नेगेशन इज द minus sign. To indicate the negation of a variable x, we write minus x. x का negation करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते। ये x तो पॉजिटिव वैल्यू दिखा था, अभी क्या दिखाएगा, x की नेगेटिव वैल्यू। Whatever value is stored in variable x will be negated, so that minus x will have a value equal to the contents of x with the opposite sign. अर्थात x तो क्या पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, जो है हमने इसके आगे नेगेशन ऑपरेटर लगाया, तो अब इसका मतलब हो गया कि x की नेगेटिव वैल्यू। टू अदर कॉमनली यूज्ड यूनरी ऑपरेटर्स आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अभी हमने एक ऑपरेटर देखा नेगेशन, जो कि यूनरी ऑपरेटर था। इसी तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो चिन्ह काम में आएगा वो होगा दो बार प्लस का निशान। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो चिन्ह काम में आएगा वो होगा दो बार माइनस का निशान। आप स्क्रीन पे देखिए जहाँ पॉइंटर मूव कर रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो चिन्ह है वो है प्लस प्लस के साइन। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो चिन्ह है वो माइनस माइनस के दो साइन। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे, यूनरी, क्योंकि इन ऑपरेटर को भी अपना कार्य संपन्न करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर causes its operand to be increased by 1। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कार्य क्या है, ये ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू को बाय 1। तो किसकी वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा, ऑपरेंड की वैल्यू को। तो जिसके साथ में प्लस प्लस लगा है तो ये उस ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। इसलिए डिक्रीमेंट क्या करता है, ऑपरेंड की वैल्यू को एक से घटा देता है। तो द डिक्रीमेंट ऑपरेटर causes its operand to be decreased by 1। ठीक है, तो फिर से समझिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया i प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i बाय 1। मान लीजिए i की वैल्यू पहले 5 थी, अब i प्लस प्लस होने से क्या हो जाएगा, i की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, अर्थात अब कितनी हो जाएगी, 6। अगर i की पुरानी वैल्यू 5 है तो i प्लस प्लस का मीनिंग हो गया कि अब i की वैल्यू 6 होगी। इसी तरह मान लीजिए i की वैल्यू 5 है और हमने लिखा i माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा कि i की वैल्यू एक से घटा दी गई। अगर i की वैल्यू 5 है और हमने लिख दिया i माइनस माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि i की वैल्यू को एक से घटाना है। तो i की वैल्यू 5 थी, एक से घटकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो i माइनस माइनस मतलब i की जो भी वैल्यू थी उसको एक से घटा दो। अगर i की वैल्यू 5 थी तो अब i माइनस माइनस करने से वो हो जाएगी 4। सी लैंग्वेज में सपोर्ट किए गए यूनरी ऑपरेटर्स निम्नानुसार हैं। और भी बहुत से यूनरी ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में, इस टेबल में दर्शाए गए हैं। ये एम्परसैंड का जो सिंबल है एड्रेस ऑपरेटर के लिए, इनडायरेक्शन ऑपरेटर स्टार का चिन्ह, प्लस यानी यूनरी प्लस, माइनस यानी यूनरी माइनस। इसी तरह आपको स्क्रीन पे और भी यूनरी ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं। जिन ऑपरेटर्स को काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है उन्हें बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिया 2 + 3, तो यहाँ 2 और 3 ये दो ऑपरेंड है और बीच में निशान लगा एडिशन के लिए प्लस। तो 2 और 3 को जोड़ने के लिए एडिशन ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की जरूरत है, अतः प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है।
आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब वो ऑपरेटर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि कार्य करने के लिए जिन ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाएगा सी में, उन ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं। उनमें से केवल एक ही जो नेगेशन है, ये जो ऑपरेटर ये कैसा है, यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसको अपना कार्य करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो बाकी के ऑपरेंड दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एडिशन से लेके डिवीजन तक, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इनको अपना कार्य करने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हमें कोई एडिशन करना है तो निश्चित रूप से दो चीजों को ही तो जोड़ेंगे। घटाना है तो दो चीजों, दो ऑपरेंड होंगे, एक में से दूसरा घटाएंगे। इसी तरह गुणा करना है तो स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है तो दो ऑपरेंड चाहिए चाहिए। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 और 3 कैसे हैं, दो ऑपरेंड हो गए। इसी तरह डिवीजन करना है तो दो ऑपरेंड चाहिए, तभी तो एक का भाग दूसरे में जाएगा। इसी तरह एक और ऑपरेटर है मॉड्यूलो डिवीजन, ये भी भाग देने के कार्य काम में आता है। मॉड्यूलो डिवीजन बोलते हैं इसको। सिंपल डिवीजन करना हो तो स्लैश, और मॉड्यूलो डिवीजन करना हो तो प्रतिशत का चिन्ह। तो ये जो ऑपरेटर है, एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, मॉड्यूलो डिवीजन के लिए परसेंटेज का सिंबल, ये सब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इनको अपना कार्य करने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता है। इनको बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। और भी बहुत सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अदर ऑपरेटर्स लाइक लेस देन, ये वाला चिन्ह, ग्रेटर देन, ये वाला चिन्ह, इक्वल्स टू, दो बार इक्वल्स टू का निशान, एंड सो ऑन। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। तो सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को के काम के आधार पर किस तरह बांटा है वो भी देख लेते हैं। सी सपोर्ट्स मेनी टाइप्स ऑफ यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो कार्य के आधार पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो हमने उनको मुख्यतः निम्न कैटेगरीज में रखा है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था ऑपरेंड के आधार पर क्लासिफिकेशन, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अब हम देख रहे हैं काम के आधार पर कितनी कैटेगरी में रखा गया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको कि टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स, मिसलेनियस ऑपरेटर्स। इन विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें दो संख्या को जोड़ना तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर काम में लेना होगा। जबकि यदि हमें दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को प्राप्त करना है, अर्थात तुलना करनी है, तो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से समझना, उपयोग में लेने की कला सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बिना ऑपरेटर्स को ठीक प्रकार से समझे हुए हम किसी भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को उपयुक्त तरीके से उपयोग में, काम में नहीं ले पाएंगे। तो हमें सबसे पहले प्रोग्राम में ऑपरेटर्स का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम अच्छा प्रोग्राम लिख पाएंगे। अब मान लीजिए आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में उपयुक्त जानकारी नहीं है, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ एल्स, एल्स इफ आदि कंडीशनल स्टेटमेंट को ठीक प्रकार से उपयोग में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से इन ऑपरेटर्स द्वारा रिटर्न किए जाने वाले मानों पर ही आधारित है, वह अपना काम करते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना, तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें तुलनात्मक स्टेटमेंट्स का अध्ययन करना है सी में, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट, लूपिंग के लिए जैसे फोर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट काम में लेने से पहले हमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर के द्वारा हम तुलना कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर के द्वारा हम दो या दो से अधिक कंडीशनल जो तुलनात्मक एक्सप्रेशंस हैं उनको जोड़ सकते हैं, कंडीशंस को जोड़ सकते हैं। तो ऑपरेटर्स का अध्ययन किए बिना हम एक अच्छा प्रोग्राम नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोग्राम में कैलकुलेशंस होगी और कैलकुलेशंस के लिए हमें ऑपरेटर काम में लेने होंगे, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो, चाहे रिलेशनल, चाहे लॉजिकल या असाइनमेंट ऑपरेटर हो, इनका नॉलेज होना जरूरी है। धन्यवाद।